अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज 2.3 को। मोस्टली स्टूडेंट्स को लोगैरिथम्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज़ मैंटिसा। बेसिकली इसकी वजह भी यही है कि लोगैरिथम्स और इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम आप लोग क्लास 9 में पढ़ रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस में आपको लोगैरिथम्स नहीं पढ़ाया गया, जिसकी वजह से बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल पेश आती है। सो स्टूडेंट्स, मेरी तो यही कोशिश है कि मैं इसे इंतहाई ईजीएस्ट वे में आपको समझाऊं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आपकी तवज्जो दिलाऊं, क्योंकि बेसिक पॉइंट्स अगर आपकी समझ में आ जाते हैं तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता। इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2.3 का, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है हमारे पास एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नंबर 2 मैंटिसा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है, पार्ट 1 में है 8। ठीक है, 8। अब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है और मैंटिसा फाइंड आउट करना है। अब जो मेथड मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो बहुत इजी है। हो सकता है कि आपके स्कूल टीचर्स दूसरे तरीके से आपको गाइड करें, बट स्टूडेंट्स ये मेथड मुझे ज़्यादा इजी लगता है और मैं इसको ज़्यादा प्रीफर कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे आपके सामने पेश करती हूँ। आई होप कि आपको भी ये मेथड इजी लगेगा और इजीली अंडरस्टैंड आपको हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स आपको साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट ब्रीफली एक्सप्लेन किया था और इसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर हो तो हम उसे जितना छोटा हो सकता है छोटा बनाते हैं, और अगर कोई बहुत छोटी वैल्यू दी हुई हो तो उसे नॉर्मलाइज करके बड़ा बनाते हैं। और उसका रूल नंबर 1 भी मैंने आपको बताया था कि डेसिमल 1 या 1 से ग्रेटर नंबर के पास होना चाहिए, 0 के पास डेसिमल नहीं होता। तो इसको भी हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कवर करते हैं। ठीक है, इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कवर करते हैं। तो आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन, सबसे पहले अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो मैं जानती हूँ कि 8 के अंदर डेसिमल इसमें नहीं लगा हुआ ना। देखें, इसमें 8 के अंदर डेसिमल नहीं लगा हुआ, और हमें पता है कि अगर किसी नंबर में डेसिमल ना हो तो हम उसे लास्ट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, सपोज़ कर लें कि हमने इसे, मैं रफ वर्क में ये कर रही हूँ, सबसे पहले हमने सपोज़ कर लिया कि ये 8 है, 8 के लास्ट में हमने 0 कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब ये डेसिमल जो है अब हम शिफ्ट नहीं कर सकते। देखें, इसको मैं शिफ्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसके आगे जो है वो डिजिट 0 है, और हमें पता है कि हम डेसिमल जो है वो 0 के पास नहीं जा सकता, तो लिहाजा इट्स मीन कि हमारा डेसिमल मूव नहीं करेगा। तो लिहाजा हमारे पास ये इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या बना, साइंटिफिक नोटेशन हमारा ये बना कि 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, क्योंकि डेसिमल मूव ही नहीं किया। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो 10⁻⁴, और आपको पता है 10 ये मल्टीप्लाई बाय 10 रेज और उसकी पावर, यही तो सिंबल है साइंटिफिक नोटेशन का। ठीक है, जहाँ भी इस तरह की वैल्यू आ जाए 10⁻⁴ में तो वही साइंटिफिक नोटेशन होती है, बनती है। ठीक है ना। तो अब हम जैसे जैसे अगर यहाँ नहीं मूव किया डेसिमल तो हम 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0। ठीक है ना, 10 की पावर 0 हो जाएगी। तो जहाँ पॉइंट टू बी नोटेड, अब एक बात ये पॉइंट अच्छी तरह नोट कर लें कि हमारी 10 की पावर जो भी होगी, हमारी 10 की पावर जो भी होगी वही हमारा करेक्टरिस्टिक्स होगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको नोट डाउन कर लें कि जो भी हमारा करेक्टरिस्टिक्स होगा ना वो 10 की पावर पर डिपेंड करता है। तो 10 की पावर जो भी होगी वही हमारा करेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे देखें 10 की पावर क्या है, 0, तो इट्स मीन कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं व्हाट अबाउट मैंटिसा। मैंटिसा क्या है? मैंटिसा को आपने बहुत ध्यान से समझना है, ये थोड़ा टिपिकल है। मैंटिसा में हम लोग टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि बुक में मौजूद है। तो मैंटिसा में टेबल के लिए, मैंटिसा के लिए शर्त याद रखनी है कि मैंटिसा में हमें ये शर्त याद रखनी है कि सपोज़ ये हमारा रफ कॉलम है। ठीक है, अब मैंटिसा के लिए हमें ये शर्त है
कि इसके कम से कम जो हैं वो यानी लेस देन 3 डिजिट्स हों, यानी कम से कम जो है कम से कम 3 डिजिट्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो 4 डिजिट्स हों। ठीक है, कम से कम 3 डिजिट्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4। अगर 3 से कम होगा तब भी हम मैंटिसा फाइंड नहीं कर सकते और 4 से ज़्यादा होगा तब भी हम मैंटिसा फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास 8 ओनली 8 है, कम से कम 3 डिजिट्स होने चाहिए और ये तो एक ही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो है वो 1 डिजिट होगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में 1 डिजिट आ गया है तो हम उसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम जो है वो 8 के अंदर खुद से इंक्रीज़ करेंगे। ये 2 जो डिजिट्स है ना, ये लेकिन देखें नीड हमें 3 डिजिट्स की है, तो ये 2 डिजिट्स जो है ये हम खुद से इंक्रीमेंट कर रही हूँ मैं खुद से ज़ीरो लगा रही हूँ। ये बात जहन में रखें कि 2 ज़ीरो जो है वो आपको साइंटिफिक नोटेशन से पहले नहीं लगाने। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन से पहले नहीं लगाने। ठीक है, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए लगाते हैं और एज्यूम किए हैं मैंने। करेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो हमेशा ओरिजिनल नंबर का ही फाइंड करना होता है। ये जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपने इससे नोट डाउन करना है। ये लेक्चर आपने, क्योंकि ये रिटन वर्क से ज़्यादा आपका लेक्चर है ये, इस लेक्चर को आपने नोट डाउन करना है कि करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर का ही फाइंड आउट करना होता है, कि जो भी ओरिजिनल है उसे ही साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और जो 10 की पावर होगी वही आपका करेक्टरिस्टिक्स होगा। मैंटिसा में जब हम फाइंड आउट करेंगे, यानी मैंटिसा जब हम फाइंड आउट करेंगे तब आप अपने पास से नंबर कंसीडर कर सकते हैं अगर 1 डिजिट गिवन हो, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम उसमें अपनी तरफ से नंबर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंटिसा में शर्त ही यही रखी गई है कि कम से कम हमारे पास मैंटिसा फाइंड करने के लिए 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो इसलिए हमने अपनी तरफ से ये खुद से एज्यूम किया है। तो हमने सपोज़ कर लिया कि 8 के पास 2 ज़ीरो हैं, वो हमने खुद से लगा। तो लॉग टेबल हम जब देखने का तरीका क्या है बच्चों, लॉग टेबल देखने का तरीका क्या है कि आप देखेंगे 80 है ना, ये शुरू के जो 2 नंबर्स हैं इनको कंबाइन कर लिया। ठीक है, 2 डिजिट्स को हमने कंबाइन कर लिया, अब ये बन गया 80। अब 80 को हम टेबल में देखेंगे, वो ज़ीरो के डिफरेंस में देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको लॉग टेबल दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये लॉग टेबल है। ठीक है, ये लॉग टेबल, अब यहाँ देखो ये 80 है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका डिफरेंसेस हैं। और ठीक है, और ये जो बड़े नंबर डिजिट्स हैं ये इसका क्या है, ये मीन डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, 80 को हमें किस में फाइंड आउट करना है, 80 को हम ज़ीरो में देखेंगे। तो हमारे पास देखें 80 को जब हमने ज़ीरो में देखा तो हमारे पास क्या नंबर आया 9031। तो हम इसका ये मैंटिसा जो है वो एज इट इज़ उतार देंगे, तो ये हो जाएगा 9031 9031। ठीक है, अब स्टार्ट में जो है डेसिमल, ये डेसिमल और ये ज़ीरो, ये हम खुद से जो है प्लेस करते हैं, ये हम खुद से लगाते हैं और यही आपका दैट इज़ योर आंसर। यही आपको मैंटिसा फाइंड आउट करने का तरीका है। ठीक है, मैंने बहुत इजी कोशिश की है कि मैं बहुत ज़्यादा इजी वे में आपको समझाऊं, कि आई होप कि आपको ये मेथड इजी लगा होगा। अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने में इसलिए देर लगी कि बेटा आपको करेक्टरिस्टिक्स भी नहीं पता था और मैंटिसा भी नहीं पता था। ठीक है ना, तो इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो है वो हमें ज़्यादा टाइम लगा। अब इंशाल्लाह अब हम सेकंड थर्ड पार्ट जो है वो जो है हम स्पीड में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को ज़्यादा मेहनत लगी है समझाने में, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें सेकंड में क्या कह रहे हैं, 9 पॉइंट सेकंड जो है वो ये है 5054। ठीक है ना, 5054। तो 5054 को हम क्या करेंगे, यानी कि इसका मतलब है 5054। तो पहले हम इसका साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने रफ वर्क बना दिया ये। ठीक है, ये रफ वर्क है। तो 5054 है। ठीक है, 5054। तो इसकी हम साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे यह है इस एंडिंग में हमारे पास है ये पॉइंट ना, तो इसको 1 2 3 नंबर के पास आ जाएगा, तो ये जाएगा 5.054। तो इस हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴
1 2 3 है तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। और डेसिमल हमारा राइट टू लेफ्ट गया है तो हमारा पॉजिटिव है ये, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होगा नंबर। तो हमारे पास अब देखो 10⁻³ है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपकी 10⁻³ होगी वही आपका करेक्टरिस्टिक्स होगा। तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है 3, यानी जो 10 की पावर है वही आपका करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं मैंटिसा की तरफ। अब मैंटिसा में आप देखें ये है हमारे पास 5054, इसमें ऑलरेडी 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट्स हैं तो इट्स मीन कि हमें अब इसमें अपनी तरफ से एज्यूम करने के नंबर एज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको पेयर बना लेंगे। तो 50 को हम किस में देखेंगे, ये 50 को हम 5 के डिफरेंस में देखेंगे और 4 जो है वो इसका मीन डिफरेंस है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये बात आपने जहन में रखनी है कि 50 को हम ये दो जो शुरू के होते हैं नंबर ये पेयर बना लेते हैं। 50 को 5 में देखेंगे और 5 को और 4 जो है वो इसका मीन डिफरेंस है। तो अब देखें, अब इसमें बढ़ते हैं हम अपने टेबल की तरफ जो कि बुक में मौजूद है। अब देखें ये है 50, ठीक है, ये है 50 को हमें किस में देखना है, 50 को हमें 5 में देखना है। तो ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, देखें ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5। 50 को हमने देखा 5 में 7033, ठीक है। और इसका मीन डिफरेंस क्या है 4 है, वो ये है 1 2 3 एंड 4। मीन डिफरेंस क्या है 3। तो अब हम इसको रफ वर्क में क्या लिखेंगे 7033। अब इसमें जो मीन डिफरेंस है 3 वो इसमें हम ऐड कर लेते हैं, ये आपका हो गया 7036। तो इसका जो मैंटिसा आया है, मैंटिसा जो आया वो इसका आया है 7036, ठीक है। और 0 पॉइंट जो है वो ये हमने अपनी तरफ से खुद लगाएंगे, ठीक है, ये हमने खुद अपनी तरफ से लगाया। तो आपका आंसर आया मैंटिसा, जो आपका आंसर आया वो है 0.7036, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं 9.992, ठीक है। तो वही सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि हम इसको रफ कॉलम ले लेते हैं। रफ वर्क में हमने इसको किया 99 को, ये 9.992 है, इसका हम पहले साइंटिफिक नोटेशन। तो देखें इसमें ऑलरेडी जो है वो 0.9 के पास ही है, इसको हम मूव हम पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये जाहिर सी बात है ये 0 है, तो इसको 9 ये ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्टरिस्टिक्स, इसका जो वो है ये हो जाएगा 9.992 और 10⁻² क्या हो जाएगी इसकी 0, क्योंकि डेसिमल जो है वो मूव ही नहीं किया, मूव ही नहीं हुआ, तो इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई 0, इसका करेक्टरिस्टिक इसका 0 हो गया, ठीक है। अब इसका मैंटिसा मालूम करेंगे मैंटिसा मालूम करने के लिए हम इसके डेसिमल को इग्नोर कर देंगे। डेसिमल मैंटिसा के लिए डेसिमल को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि मैंटिसा जब हम फाइंड आउट करते हैं तो डेसिमल को नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो अब आप देखें ये 4 डिजिट्स ऑलरेडी हैं, तो 99 को हम 9 में देखेंगे और 2 इसका डिफरेंस होगा। तो 99 को जब हम 9 में देखेंगे तो आपके पास देखें ये है 99 को 9 में, तो देखें ये 99 ये रहा और 9 सबसे लास्ट वाला ये रहा, तो 996 और 99 को हमने 9 में देख के इसका डिफरेंस जो है वो किस में देखना है 2 में देखना है, ठीक है। तो 2 इसका डिफरेंस ये रहा 1 और 2, तो 1, यानी कि इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 996 को हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 996 और इसमें 1 ऐड कर दिया तो क्या बना 997। तो आपका आंसर आया 997 और 0 पॉइंट ये हमने खुद से लगाते हैं, तो ये आपका मैंटिसा आ गया, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स देखिए कितना मैंने इजी वे में आपको समझाया कि करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आप उसका साइंटिफिक नोटेशन ले लें। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है ये जानने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी मेरी, और वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वीडियोस का सेक्शन है जिसमें 1 बाय 1 सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, जो भी टॉपिक आप उठाना चाहें आप वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक न्यूट्रिशन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आई होप कि आप ये वो समझ लेंगे तो फिर आपके लिए ये समझना इंतहाई आसान होगा, ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 क्या कहता है, पार्ट 4 ये कह रहे हैं कि 765.3, तो इसमें भी हम रफ कॉलम बना लेते हैं, रफ कॉलम। तो देखें यहाँ पे है 765.3,
ठीक है। तो अब देखो ये डेसिमल जो है मैं मूव कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ तो ये आ जाएगा 7.653 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगी इसकी, देखें जब डेसिमल जो है वो कितने नंबर को क्रॉस करके गया इधर 1 और 2, तो 10⁻², और +2 इसलिए आएगी कि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ गया है, ठीक है ना। तो हमने इसको कह दिया कि 7.653 इंटू 10⁻², तो करेक्टरिस्टिक्स इसका 2 हो गया। अब मैंटिसा देखेंगे, मैंटिसा में हम क्या करते हैं, मैंटिसा में हम 76 को 5 में देखेंगे और 3 इसका मीन डिफरेंस होगा, यानी 76 को 5 डिफरेंसेस में देखेंगे और 3 जो है वो इसका मीन डिफरेंसेस है। तो आप देखें ये क्या है, बुक में देखेंगे ये रहा 76 है, 76 को हमने 5 में देखा, 0 1 2 3 4 5, तो 8837 आया, ठीक है। और इसका मीन डिफरेंसेस क्या है, 3 है, तो 3 जो है वो ये रहा 2। तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें, 76 को 5 में जब हमने देखा तो 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 8837 में हमने 2 ऐड कर दिया, क्योंकि मेन डिफरेंस जो है वो 2 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 8839। तो इसका आ जाएगा 8839, और 0 पॉइंट हम ये खुद से एज्यूम करते हैं, तो ये आपका मैंटिसा आ गया। करेक्टरिस्टिक्स 2 आया इसका और मैंटिसा, और हमने शुरू में ही बता दिया कि हर क्वेश्चन जो है वो कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स में, ठीक है ना, एक करेक्टरिस्टिक्स होता है, एक मैंटिसा होता है। तो हमने दोनों फाइंड आउट करने का तरीका सीख लिया। करेक्टरिस्टिक्स हम साइंटिफिक नोटेशन के वैसे मालूम करेंगे, ठीक है, और मैंटिसा मैंने आपको समझा दिया कि मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए की शर्त यही है कि 3 या 3 से 4 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। तो फिर हम उससे मालूम करते हैं। अब हम बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन कह रहा है 0.00329, ये बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इसको हम क्या करते हैं, इसका स्टूडेंट्स मूव ऑन होते हैं 5 की तरफ, और ये बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0.00329। सबसे पहले हम इसका वही तरीका इख्तियार करेंगे, सबसे पहले हम इसका वो निकालेंगे साइंटिफिक नोटेशन। तो देखो 0.00329, अब हमें पता है कि पॉइंट जो है वो हमें 0 के पास नहीं रखना, अब हमें मुझसे मूव करके 1 या 1 से बड़े नंबर की तरफ लेके जाना है। तो हमारे पास जो है 0 के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 3, तो 3 की तरफ पॉइंट आएगा। तो कितने डिजिट्स क्रॉस करके आया, 1 2 और 3, तो हमने इसको कह दिया कि ये 3.29 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब देखें ये जा रहा है, ये जो डेसिमल है ये मूव किया है राइट टू लेफ़्ट, तो ठीक है, तो -3 आ जाएगा, 1 2 और 3, ठीक है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम -3 कैसे लिखते हैं, यूँ लिखते हैं, -3 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और मैंटिसा इसका मैथ्स कैसे मालूम होगा, मैंटिसा होगा 32 को हम 9 में देखेंगे, ठीक है, या 32 को ये देखेंगे, 32 को हम 9 में देखेंगे। तो 32 को 9 में कैसे देखेंगे, तो क्या होगा, इसमें हम ये देखते हैं 32 ये रहा, 32 को हमने 9 में देखा सबसे लास्ट में, तो ये है 5172। 32 को 9 में देखेंगे सबसे लास्ट में, ये रहा 9 है ना, तो यह है 5172, तो हमने लिखा 5172, तो यहाँ पे लिखेंगे 5172 और 0 पॉइंट ये हमने खुद से एज्यूम किया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 0.000, यानी कि तो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यानी 1 2 3 4। तो हमने इसको रफ कॉलम बनाया, इसका भी इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हम जो है वो सॉल्व करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है, ये हो जाएगा 0.1234300, ठीक है। तो हमने ये डेसिमल हमें यहाँ लाना है, 3 के बाद लाना है। तो अब देखो डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है ना, यानी कि यूँ शिफ्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स को छोड़ के यानी क्रॉस करके जो है वो डेसिमल शिफ्ट हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे 3, और ये पॉइंट के बाद जो 0 हैं 2 0 इनको हम कंसीडर नहीं करते, ये बात मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल होंगे उनको हम कंसीडर नहीं करते। तो ये जाएगा 3 2 3 4 5 डिजिट्स, और ये कहाँ से शिफ्ट हुए हैं, राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए -5 आएगा, ठीक है, -5 होगा। तो अब 10⁻⁻5 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, -5 हुआ, और -5 को हम यूँ लिखेंगे, ठीक है।
अब हम इसका मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे, तो मैंटिसा हम कैसे नंबर से लेंगे, यानी कि ये लास्ट में, तो ये जाएगा 30 को 0 में लेंगे, यानी कि अब यहाँ जो है वो 3 था ना, 3 था, अब ये हो जाएगा 30 को 0 में देखेंगे। शुरू की जो डेसिम मतलब ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम नहीं कंसिडर करते, हम बाद के नंबर्स को कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा 30 को 0 में देखेंगे। 30 को 0 में देखा तो क्या होगा, 30 को हमने 0 में देखा तो 4771, ठीक है ना। देखें 30 को 0 में, ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 30 को 0 में देखा तो 4771, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4771, तो हमने यहाँ लिखा 4771 और ये 0 हमने 0 और पॉइंट ये हम खुद से प्लेस करते हैं, तो ये आपका मैंटिसा आ गया। तो सो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद अपना बहुत ख्याल रखिएगा।